चलो दोस्तों, आज मैं आ गया था पैगोडा। जितना ज़्यादा आप ध्यान करोगे उतना ज़्यादा अपने आप को पहचानोगे। इसी सिद्धांत पे बौद्ध धर्म काम करता है और उसी के बिहाफ पे ये पैगोडा बना है जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे रहोगे। खबर मिली थी कि श्रीलंका का सोना खतरे में है। उसको बचाने के लिए मैं भी निकल गया था। खाली ऑटो में बैठने के बाद मैं उसको लेके आगे बढ़ गया, एक ऐसी जगह जहाँ पे छत में छेद था, पानी नहीं आ सकता था। अपने खुफिया जासूसों से बात करने के बाद मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पे बहुत तेज़ हवा चल रही है। समंदर के किनारे रेलिंग लगी हुई थी ताकि बच्चे गिर ना जाएं, लेकिन यहाँ पे बच्चे नज़र नहीं आ रहे थे। तभी मेरी नज़र पड़ी एक ऐसे आदमी पे जो कि सबको लाइन में लगा के श्रीलंका पहुँचाने का इनलीगल काम कर रहा था। मैं भी इनके गुट में शामिल होकर श्रीलंका के बोट में सवार हो गया था। श्रीलंका के बोट में सवार होते ही मेरी नज़र पड़ी कि मेरी बोट वहीं है और वहाँ पे दूसरी बोट लग गई। धीरे धीरे समंदर की गहराई बढ़ती चली जा रही थी। तभी मेरी नज़र यहाँ पे खड़े लोगों पे पड़ी जो कि श्रीलंका को देखने की कोशिश कर रहे थे। मैंने देखा कि जहाज़ का कैप्टन बाहर खड़ा था, उदास खड़ा था। शायद इसके जहाज़ में छेद है, ये पानी पे चलती है। मैंने इसको बोला क्यों ना इसे रोड पे चलाने की कोशिश की जाए। ड्राइवर ने तुरंत मुझे गाली देने की कोशिश की, लेकिन मैंने अपनी नज़र हटा ली तो वो मुंह बना के रह गया। लोगों की जान मेरे अब हाथों में थी और मैं कैमरा चला रहा था ताकि सबूत जमा कर सकूं। यहाँ से दूर श्रीलंका नज़र आ रहा था जो कि एक गुंबद की तरह था। लोगों की जान की परवाह ना करते हुए मैं वीडियो बनाने में लगा हुआ था ताकि मैं मिशन के एंडिंग में लोगों को बता सकूं कि मैं खतरों का खिलाड़ी था। कैप्टन भी सर पे हाथ रख के खड़ा था क्योंकि जहाज़ पानी पे चल रही थी, रोड पे चलना चाहिए था। खाली जहाज़ को देख के समझ में आ गया था कि कुछ लोग पहले ही पहुंच गए हैं श्रीलंका का सोना चुराने के लिए। यहाँ से श्रीलंका का सोना और भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा था। मेरी भी आंखें ललची आ गई थी। जहाज़ से धक्के मार के निकालने के बाद मुझे ये समझ में आ गया था कि ये लोग हो ना हो उन्हीं खुफिया गिरोह के मेंबर हैं जो कि श्रीलंका घूमने आते हैं। और पता नहीं लोग क्यों इसे श्रीलंका नहीं पैगोडा कह रहे थे और कह रहे थे कि ये बोरीवली में स्थित है और यहाँ आने के लिए ऑटो, ट्रेन, जहाज़ सब लेना पड़ जाता है। लेकिन मुझे बताया गया था ये पैगोडा नहीं, ये श्रीलंका है। यहीं पे रावण आया था एक बार, मैं भी आ गया, मतलब 2 बार रावण आया यहाँ पे। जंगलों के बीच से श्रीलंका का सोना बहुत ही ज़्यादा दूर तक दिखाई दे रहा था। मेरा पहला मिशन था कि क्यों ना इसे ढक दिया जाए ताकि किसी को नज़र ही ना आए, लेकिन फिर मुझे मारा गया तो मुझे समझ में आ गया था कि यहाँ के लोग जो हैं वो पहले से होशियार हैं और जेबों में सोना भर भर के लेके घर जा रहे थे। एक व्यक्ति ने मुझे देखने की कोशिश की, मैंने तुरंत कैमरा आगे कर लिया ताकि वो देख ना पाए। यहाँ पे एक नंगा व्यक्ति भी घूम रहा था और पीपल के पेड़ के नीचे बहुत से लोग ऐसे ही घूम रहे थे, बिना वजह, ज़रूरत नहीं थी घूमने की। इन लोगों को देख के शक बढ़ गया था। तभी मैं पहुँच गया था श्रीलंका के मेन गेट की तरफ। मेन गेट देखने के बाद मुझे भी लालच आने लग गया। मैं भी सोच रहा था सोना जेब में भर लूँ कि पूरा मंदिर ही कब्जा कर लूँ, लेकिन खुफिया मिशन पे होने की वजह से मैं ये सारे काम नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने अपने कुछ जासूस लगा दिए जो कि सोना का स्मगलिंग कर सकें। भाड़ में गया रहो, हमें अपना पेट भरना है। इतनी सारी खूबसूरत चीज़ें देखने के बाद मुझे समझ में आ गया था कि यहाँ पे मैं ही एक इकलौता खूबसूरत इंसान नहीं हूँ। सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा खूबसूरत है मेरे मुकाबले। सोने के ऊपर नज़र गड़ाने के चक्कर में मेरी नज़रें गोल गोल घूमने लग गई थी। गोल से गुंबद को देख के मेरी नज़रें थोड़ी सी रुकी और वापस से मैं बीच वाले सेंटर पे ध्यान देने लग गया क्योंकि वो बहुत ही बड़ा था और उसको देखने में मज़ा बहुत आ रहा था। लोगों को नहीं बता सकता था कि मैं एक खुफिया जासूस हूँ, इसीलिए मैं कैमरा बार बार ऑन करके यहाँ वहाँ घूम रहा था। लोगों को लगे कि मैं टूरिस्ट गाइड हूँ। सीढ़ियों को चढ़ते हुए मैं सिक्योरिटी के पास पहुँच गया था। सिक्योरिटी अपना काम ढंग से नहीं कर रहा था, जैसा बोला तो उसने मार के भगा दिया। ऊपर आके देखा कि दीवारों पे ताज पहनाया गया था, राजा गायब था। लोग उसी राजा के बारे में बातें कर रहे थे और मैं दीवारों पे बनी पेंटिंग को देख रहा था। यहाँ पे चप्पलों की तस्करी
खुलेआम चल रही थी, कोई रोकने वाला नहीं था। लोग अपने अपने चप्पल लाइन में खोल के बच्चों के साथ खड़े होकर फ़ोटो खिंचा रहे थे। यही वो बच्चे हैं कल को फ़ोटो देख के बोलेंगे, मम्मी मेरा चप्पल वहाँ रह गया। खाली सी जगह देख के समझ में नहीं आ रहा था इसे बनाया क्यों गया था। फिर 4 लोगों ने मुझे समझाया कि यही वो जगह है जो कि गुंबद के नीचे है और यहाँ पे लोग ध्यान साधना करते हैं। आत्मा मोक्ष की प्राप्ति के लिए यही लोग आया करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर जब चिल्लाया तो देखा आवाज़ रिपीट हो रही थी। मैं तुरंत समझ गया यहाँ पे काला साया है और वो दीवारों से सफ़ेद बन के बाहर आ रही है। काला साया से कोई नहीं डर रहा था मेरे अलावा, लेकिन मेरी जिम्मेदारी थी सबको बचाना, इसलिए मैं डर रहा था और अकेले बैठ के गुंबद को घूर रहा था। इतनी ज़्यादा बार देख लिया था कि गुंबद में से भगवान नज़र आने लग गए थे। अब मैं इन्हीं भगवान के भरोसे बैठा था ताकि लोग खुद पे खुद बच जाएं, और ताज अभी भी दीवारों पे ही था। मैं दीवारों से ताज निकलने का प्लानिंग करने लग गया। तभी मुझे समझ में आ गया था कि ये ताज नहीं निकल सकता, तो मैं आगे निकल गया। यहाँ पे सोने के बने 2 लोग मेरे ऊपर नज़र गड़ा के कब से बैठ के देख रहे थे, तो मैं भी अपनी नज़र घुमा लिया और बाहर की तरफ देखने लग गया। यहाँ से मेन गेट बहुत ही बढ़िया दिख रहा था। तभी मैं सोचूं लोग यहीं से क्यों भर भर के आ रहे हैं, दीवार कूद के कोई क्यों नहीं आ रहा। 2 लोग बड़ा सा घंटा लेके खड़े थे। मैं उनका मदद करना चाहता था, इसलिए जाके घंटा बजा दिया। चोट लग गई, सीने में छेद हो गया, लेकिन मैं हंस रहा था ताकि लोगों को न लगे मुझे चोट लगी है। पेड़ों से फूल चुराने के बाद मैं एक जगह खड़ा होकर फ़ोटो खिंचा रहा था और मेरे पीछे श्रीलंका का सोना दिख रहा था, इसलिए मैं फ़ोटो खिंचा रहा था ताकि मैं मिशन का रिपोर्ट दे सकूं। तभी मेरी नज़र और 2 लोगों पे पड़ी जो कि एक परात लेके खड़े थे। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था सब लोग कुछ लेके खड़े हैं, मैं ही क्यों खाली घूम रहा हूँ। मैं लाइब्रेरी में घूमते घूमते देख लिया था कि यहाँ पे बहुत सारी पेंटिंगें लगी हुई थी। दूर से देखने के बाद श्रीलंका का सोना और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। आया तो मैं श्रीलंका का सोना बचाने था, लेकिन बाद में मुझे पता चला ये श्रीलंका ना होके ये पैगोडा है, ये गोल्डन पैगोडा है जो कि बोरीवली में स्थित है। और मुझे जो खबर मिली थी वो गलत मिली थी। मुझे जाना था श्रीलंका, पहुंच गया चीन, समझ गया ना। ये गुरु निवास है, मतलब बेसिकली यहाँ पे जो गुरु हैं वो यहाँ पे रहते हैं। तो फिलहाल मैं पैगोडा के अंदर ही हूँ और अभी यहाँ शाम हो गई है। तो आपको जैसे मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप पैगोडा घूमने का प्लान बना रहे हो तो ये बहुत ही अच्छा डिसीजन होगा आपका, क्योंकि आप मुंबई में रह के पैगोडा नहीं देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप कुछ मिस कर रहे हो। क्योंकि ये बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे घूमने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है आपको, प्लस आप एक पीसफुल टाइम बिता सकते हो यहाँ पे। मतलब बहुत ज़्यादा शांति है यहाँ पे, और यहाँ के जो रख रखाव कर रहे हैं वो लोग भी बहुत ही पोलाइट हैं और बहुत ही सभ्य तरीके से आपसे बात करते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, और ये कहीं ना कहीं इससे ये प्रेजेंट होता है कि बौद्ध धर्म वाकई में महान है। इन मोन्यूमेंट को देख के ऐसा तो लग ही रहा है कि बहुत अच्छी जगह है। और यहाँ पे अगर आप आते हो तो आपको ये गुंबद के अलावा 2 छोटे छोटे गुंबद देखने मिल जाते हैं, प्लस साथ ही में आपको अशोक का चिन्ह देखने मिल जाता है। ये जाता है कि सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के विस्तार में बहुत बड़ा योगदान दिए थे, उन्हीं के वजह से बौद्ध धर्म इतना ज़्यादा विकसित हो पाया। बाकी सब राजाओं ने थोड़े बहुत मदद की थी, बट सम्राट अशोक ने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी बौद्ध धर्म के विस्तार में, क्योंकि बौद्ध धर्म उनको बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग गया था, जिसकी वजह से
पूरे इंडिया में बौद्ध धर्म फैल गया। इनफैक्ट इंडिया के बाहर तक भी ये सारी चीज़ें हो गई। एक वक्त ऐसा भी आया कि इंडिया में बौद्ध धर्म ख़त्म होने को आया, मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया। इंडिया के लोगों ने बौद्ध धर्म को मानना ही बंद कर दिया। तो उस टाइम पे जो कि सम्राट अशोक ने बहुत सारे राज्यों में इसको फैला दिया था ऑलरेडी। इंडिया में जब बौद्ध धर्म विलुप्त होने के कगार पे आया, तो बाकी देशों में जहाँ पे बौद्ध धर्म था, उन्होंने ये कमांड संभाला ताकि इंडिया में वापस से बौद्ध धर्म आ सके। और उसी के भी आप में उन्होंने ये जो आप देख रहे हो पैगोडा, ये उसी के रिलेटिव बना। ये 2019 में बना, क्योंकि बौद्ध धर्म का जो निर्माण है वो इंडिया से ही हुआ था। तो इसकी वजह से इंडिया में आपको बहुत से जगहों पे बौद्ध धर्म की मंदिरें, मूर्तियाँ और भी बहुत सारी चीज़ें देखने मिल जाती हैं। इंडिया के टेम्पल्स हैं, उसी से प्रेरित होकर बाकी देशों में भी वही स्ट्रक्चर पे, सेम डिज़ाइन पे ही काम किया गया है। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगी। एक अच्छा सा इतिहास से जुड़ा हुआ चीज़ मिल जाएगी। अब क्योंकि सारे धर्म से रिलेटिव ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको बौद्ध धर्म के बारे में जानने में भी थोड़ी सी मदद मिलेगी। ये बहुत ही अच्छा सा रहेगा आपको। तो आप, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है, आप कहीं घूमने के प्लान कर रहे हो और फैमिली के साथ प्लानिंग कर रहे हो, तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट रहेगी। तो आप एक बार आइए। और फाइनली हम लोग पैगोडा घूम लिए, अब घर की तरफ निकल रहे हैं। रात हो गई है और मैं बोट की तरफ जा रहा था, तो बोट भी नहीं मिली, क्योंकि 6 बजे तक की बोट मिलती है और अभी 6:30 बज रहा। तो मैं अभी यहाँ से ऑटो वगैरह करूँगा और यहाँ से निकलूँगा आगे की तरफ। तो उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।